हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई डोंट नो, आई डोंट प्रेस कैसे सॉल्व जो बिफोर ही दोस्तों आपको यूट्यूब पे मैं हिस्ट्री वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों आज के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? कुछ तरह से था दोस्तों, किस शहर की पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर अम्मे नामक फिल्म बनाई? तो दोस्तों अम्मे नामक जो फिल्म बनाई है वो हैदराबाद में बनाई है, इस बात को याद रखना है। चलिए देख लेते हैं। देखें हम दोस्तों, हैदराबाद पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर एक फिल्म बनाई है जिसका शीर्षक अम्मे है। क्या है? अम्मे, याद रख रहे हैं। मार्गदर्शक के माध्यम से सी फॉर हर ए एंड स्टूडेंट पुलिस और कैडेट्स कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह एक लघु फिल्म थी, इस बात को भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिका के निम्नलिखित में से किस शहर में मतदाताओं ने एक मतपत्र पहल पारित की है जो कानून प्रवर्तन और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा अस्थायी रूप से चेहरों की पहचान तकनीक के सार्वजनिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है? तो दोस्तों पोर्टलैंड में ऐसा हुआ है, इस बात को याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखें। क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर कितने भारत आयोजित प्रस्ताव को अपनाया जिसका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं को जोखिम को कम करना है, ठीक है ना, और हथियारों के उपयोग को कम करना। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे देखें तो नवंबर 2020 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानिस्वामी ने कितने मोबाइल अम्मा कैंटीन, अभी एक अम्मा फिल्म बनी है दोस्तों, इसका कितने अम्मा मोबाइल कैंटीन उद्घाटन किया है जो शहर में रियायती मूल्य पर भोजन प्रदान करेगी? तो दोस्तों 3 ऐसे खोले गए हैं तमिलनाडु में, याद रखना है। मुख्यमंत्री याद रखिएगा पलानिस्वामी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे देखें दोस्तों हम, तो क्या है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानिस्वामी ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए तमिलनाडु की बात कर लें, चेन्नई क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी, याद रखना। मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानिस्वामी, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, याद रखना। चलिए देखते हैं आगे देखें क्वेश्चन, नीरज अंटानी ने रोहियो राज्य रेसिनेट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बनकर इतिहास रच दिया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटनी ओहियो प्रतिनिधि सभा के लिए किस वर्ष चुने गए थे? तो दोस्तों 2014 में चुने गए थे, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं आगे देखा क्वेश्चन है, सतीश प्रसाद सिंह का नवंबर 2020 में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों इस बात को याद रखना है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इस बात को याद रखना है। चलिए देख लेते हैं आगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है, इस बात को याद रखना। वह 1968 में केवल 5 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना, याद रखना। चलिए दोस्तों देखते हैं बिहार की बात कर लें तो बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों? पटना यहाँ की कैपिटल है। और लोकसभा सीटें 40 हो जाएंगी, राज्यसभा 16, राजकीय पशु गौर और राजकीय पक्षी गौरैया हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे देखें। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी इस साल की? तो थीम की बात कर लें हम दोस्तों, तो इस साल का जो विषय था 2020 का वो था सेंदई 7 अभियान, याद रखना। सेंदई 7 अभियान जो विषय है वो किसका है? तो दोस्तों विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का है, जो हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं आगे देखें तो क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति अलसेन ओटारा ने विपक्ष द्वारा बहिष्कार के लिए चुनाव कार्यालय में विवादों से तीसरा कार्यकाल जीता? तो आइवरी कोस्ट आपको याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ लें तो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार और उन्नयन के लिए किस बैंक ने USD 132.8 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपको याद रखना है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक या एशियाई डेवलपमेंट बैंक आप कह सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके बारे में देखो दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ADB ने दोस्तों मेघालय को दे दी है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एशियाई विकास बैंक की बात कर ले, मुख्यालय यहाँ पे फिलीपींस में है। राष्ट्रपति मात्सुको असाकावा स्थापना 19 दिसंबर सन 1966 को हुई थी, बात को भी याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखें क्वेश्चन है, किसके पास अगले 5 वर्षों में अपने नए व्यवसाय को वित्त पोषित करने के लिए 50,000 करोड़ की पूंजीगत व्यय योजना है? तो दोस्तों ये हो जाएगी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, इस बात को याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखें। नवंबर 2020 में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानवों के पहले मामले की रिपोर्ट की है, जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ स्ट्रेन है? तो दोस्तों कौन है? कनाडा, इस बात को भी याद रख लेना है। चलिए देखते हैं आगे देखें। कोंकणी भाषा मंडल द्वारा आयोजित बाल साहित्य परिषद ने आभासी शुरुआत की, किसने इसका उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन जो किया अरुण कमल जी ने किया, इस बात को याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखें क्वेश्चन है, असम में स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नवंबर 2020 में किस शहर में काला पहाड़ कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों गुवाहाटी, इस बात को याद रख लेना है, ठीक है ना, गुवाहाटी इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए असम के बारे में जान लेते हैं। असम की बात करें, दिसपुर यहाँ की क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल याद रखना, राज्यपाल जगदीश मुखी याद रखना, जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7 भी याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखिए क्वेश्चन, नवंबर 2020 में किसने पैनोरमा एनविजनिंग फिल्म मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पॉलिसी फॉर महाराष्ट्र शीर्षक से 3 दिवसीय नीति भाषण का आयोजन किया? तो दोस्तों
इसका आपको याद रखना, महाराष्ट्र फिल्म स्टेज और सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड ने भाषण का प्रयोग किया है। चलिए देखते हैं आगे देखें। क्वेश्चन है, आभासी रूप से सहायक उपकरणों के निःशुल्क वितरण शिविर का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों थावरचंद गहलोत आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखें, किस राज्य में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एक टोल फ्री टेली शिक्षा हेल्पलाइन नंबर शुरू की है? तो दोस्तों किसने की है? सिक्किम ने की है, सिक्किम नहीं, असम ने की है। इस बात को याद रखना, ठीक है, असम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे देखें तो क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस राज्य में एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर रहा है? तो दोस्तों इस बात को याद रखना है, हमको याद रखना है दोस्तों, तेलंगाना इसका बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। चलिए देख लेते हैं आगे देखें दोस्तों, तेलंगाना में हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परीक्षण की प्रयोगशाला स्थापित की गई है। और दोस्तों मुख्यमंत्री की बात कर लें कि तेलंगाना के कौन है, तो के चंद्रशेखर राव हो जाएंगे। राज्यपाल तमिलसाई साउंडराजन। जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7 है। इस बात को भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़े तो क्वेश्चन है, बांग्लादेश और किस देश की नौसेना ने 4 नवंबर 2020 को ऑपरेशन अपलोड रेडिनेस एंड ट्रेनिंग CARAT बांग्लादेश 2020 लॉन्च किया? तो दोस्तों USA आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे देखें, अमेरिका की दोस्तों कैपिटल DC है वाशिंगटन DC। मुद्रा अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़े तो 18वां क्वेश्चन हमारा, प्रसार भारती और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन और भू सूचना विज्ञान के बीच समझौता ज्ञापन के तहत सभी DD फ्री डिश दर्शकों के लिए कितने DTH शिक्षा TV चैनल DD सह ब्रांड चैनल के रूप में उपलब्ध करेगा? दोस्तों 51 आपको याद रख लेना है कि 51, ठीक है, 51 DD नेशनल उपलब्ध होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़े तो क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किसने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज शुरू किया है? तो दोस्तों किसने शुरू किया है? इस बात को याद रखना है, हरदीप सिंह पुरी दोस्तों आपको याद रखना है। क्या है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का याद रखना है आपको। नवंबर 2020 में किसने नर्चरिंग नेबरहुड, ठीक है, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज शुरू किया है? तो हरदीप सिंह पुरी आपको याद रख लेना है। चलिए अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे कुछ तरह से दोस्तों, किस संस्थान ने 7 नवंबर 2020 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 के प्रक्षेपण का कार्यक्रम तय किया है? तो दोस्तों इसरो ने तय कर लिया है और दोस्तों ये प्रक्षेपण का कार्यक्रम तय हो गया है इसरो द्वारा 7 नवंबर 2020 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है, याद रख लें EOS-01, ठीक है ना। चलो इसरो ने किया, तो इसका दोस्तों मैंने आंसर बता दिया है। अब तो आज क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।